इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो कि हर एक कंपनी के लिए ज़रूरी हैं। आइए आज हम बात करें कि उनका डेटा प्राइवेसी से क्या लिंक है और किस तरह से आपको कौन से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और इस चैनल पे आप डेटा प्राइवेसी पे कई वीडियोस देख चुके हैं और आगे चल के आने वाले टाइम में भी आप और नया कंटेंट रेगुलरली इस पर देखेंगे। डेटा प्राइवेसी क्या है? डेटा प्राइवेसी मुझे हक देती है कि मैं तय करूँ कि मैं अपनी कौन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, किसके साथ करना चाहता हूँ और क्यों करना चाहता हूँ। आपको मुझसे कुछ काम है, आप मेरा फ़ोन नंबर मार्केटिंग के लिए चाहते हैं, आप मेरे घर सामान पहुँचाना चाहते हैं, आप मेरा बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं, आप मुझसे मेरी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। मैं तय करूँगा कि मुझे वो आपसे शेयर करनी है या नहीं करनी है। हो सकता है कि मैं कहूँ कि मैं सामान खुद पिक करने आ जाऊँगा, मैं आपको घर का पता नहीं देना चाहता। वो मेरी चॉइस है और डेटा प्राइवेसी मुझे हक देती है कि मैं अपना वो राइट यूज़ करूँ। मेरा कोई काम करने के लिए अगर आप ये कहेंगे कि आप मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करेंगे तो आपको बताना होगा क्यों शेयर करेंगे, और फिर से वही बात कि ये मेरी चॉइस है कि मैं वो शेयर करने दूंगा या नहीं करने दूंगा। डेटा प्राइवेसी में वो रूल्स और लॉज बने हैं जो मेरी रक्षा करेंगे अगर मुझे मालूम चला कि मेरा पर्सनल डेटा गलत तरीके से शेयर हो रहा है या गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं उन कानूनों की मदद लेके अपने आप को बचा सकता हूँ, अपना संरक्षण कर सकता हूँ। और ये जो प्रोसेस है जिसमें आप मुझसे परमिशन मांग रहे हैं मेरे पर्सनल डेटा मुझसे लेने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, किसी और के साथ शेयर करने के लिए, डेटा प्राइवेसी की दुनिया में इसे कंसेंट मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसके बाद आती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डेटा प्राइवेसी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर जगह आईटी यूज़ होती है और आईटी यूज़ होती है तो उसका सिक्योर रहना ज़रूरी है। आईटी की सिक्योरिटी में आईटी के सर्वर्स पे, आईटी के डेटा में सिर्फ ऑफिशियल डेटा नहीं होता और ऑफिशियल डेटा में भी बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं। आपका एचआर का मॉड्यूल है सॉफ्टवेयर का, उसमें आपके सारे एम्प्लॉयज़ की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो इसलिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कंट्रोल्स में डेटा प्राइवेसी को कवर करना बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बेसिक्स हैं कि आप CIA ट्रायड और RBAC यानी कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को फॉलो करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। मेरा डेटा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, अनऑथराइज्ड लोग उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते। आप उसको एन्क्रिप्टेड रखेंगे और एनोनिमाइजेशन भी करके रखेंगे, जिससे कि अगर उसमें से कुछ पोर्शन लीक हो जाता है तो जिसके पास डेटा गया है वो उसको अनपैक करके पढ़ ही ना सके, उसको पूरा डेटा बना ही ना सके। आप मेरी इन्फॉर्मेशन पे चेकसम्स रन करते रहेंगे जिससे कि उसकी इंटेग्रिटी बनी रहे, और आप मेरे डेटा के रेगुलर बैकअप्स लेंगे, अपनी एनवायरनमेंट इतनी सिक्योर बनाएंगे कि अब तो डेटा करप्ट ना हो, डेटा डिलीट ना हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो भी तो भी आपके पास एक बैकअप कॉपी रहेगी जिससे आप मेरी इन्फॉर्मेशन वापस ला सकते हैं। आप अनऑथराइज्ड लोगों को यूज़ नहीं करने देंगे। आप जब यूज़र क्रिएट करेंगे तो आप ये तय करेंगे कि कौन से यूज़र को डेटा देखना अलाउड है और कौन से यूज़र को डेटा डिस्क्लोज करना या इरेज करना भी अलाउड है, राइट। सो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले। और क्या कंट्रोल्स यूज होते हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ की पॉलिसीज़ होती हैं। वो पॉलिसीज़ डिफाइन करते हैं कि वो CIA ट्रायड को कैसे मैनेज कर रहे हैं। वो पॉलिसीज़ डिफाइन करती हैं कि किस टाइप की रेजिलियंस है सिस्टम में। हार्ड डिस्क में रेड डिप्लॉयड है, हार्ड डिस्क क्रैश से नुकसान नहीं होगा। स्टोरेज और सर्वर में मल्टीपल कंट्रोलर्स, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, रिस्क नहीं है, और बैकअप्स हैं। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सर्विसेज में डिजास्टर रिकवरी भी है। आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह ऑनलाइन रेप्लिकेट होता रहता है जिससे कि कोई नुकसान ना हो, कोई दिक्कत ना आए, ठीक। ये बेसिक पॉलिसीज हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि प्राइवेसी पॉलिसीज को इनके साथ अलाइन किया जाए। आप ये देखें कि प्राइवेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप बहुत ज़्यादा पर्सनल और सेंसिटिव डेटा यूज़ करते हैं? अगर हाँ तो फिर उसके बैकअप की फ्रिक्वेंसी इंप्रूव होनी चाहिए, उसमें रेड लेवल्स ज़्यादा बेटर यूज़ होने चाहिए, उसमें इंटीग्रिटी के लिए चेकसम्स ज़्यादा बेटर लगने चाहिए। शायद आपको DR बिल्ड करनी चाहिए जो थोड़ा कॉस्टली अफेयर है, बट लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आपका बिजनेस डिपेंडेंट ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे है तो फिर आपको प्राइवेसी के एस्पेक्ट्स को इन्वॉल्व करना और प्रोटेक्ट करना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है, आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम का एक स्ट्रक्चर है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। प्राइवेसी की टीम IT होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेसी के लोग हैं, उनको प्राइवेसी समझ आती है। हो सकता है वो लॉयर्स हों, राइट। उनके रोल्स, फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इन्फोसेक टीम के फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड होने चाहिए, जिससे कि कोई दिक्कत आने पे या कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के टाइम पे कोई ओवरलैप ना हो, किसी को कोई समझने में दिक्कत ना आए।
एसेट मैनेजमेंट, क्योंकि आपके एसेट्स पे जो आप लैपटॉप्स खरीद रहे हैं, सर्वर्स खरीद रहे हैं, इन पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। आपने जो लैपटॉप अपने एम्प्लॉय को दिया है उस पर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और ऑफिशियली पर्सनल भी हो सकती है। एज सिंपल एज कि अगर उसको लॉगिन के लिए बायोमेट्रिक मिला लैपटॉप में, तो उसके बायोमेट्रिक उस लैपटॉप के अंदर स्टोर है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने उस लैपटॉप की परचेज से लेके उसके डिस्पोजल तक उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है, और डिस्पोज ऑफ करते हुए उसमें से इंफॉर्मेशन कैसे गायब होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डिस्क डिलीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्क डीगॉजिंग कराएं, मल्टीपास डिलीशन करें, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए गायब हो जाए। फिजिकल और एनवायरमेंटल सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। डेटा सेंटर के अंदर, ऑफिस के अंदर कोई भी कैसे भी घुस जाए, पेपर पे कुछ भी पढ़े या सर्वर्स पे या स्क्रीन पे कुछ भी देख सके, ये अलाउड नहीं है। आपको इंट्रूजन को अलर्ट मैकेनिज्म लगा के रखना पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक्स की हेल्प लें, जिससे कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर सिस्टम के अंदर घुस के कुछ काम ना कर सके। कम्युनिकेशन सिक्योर होनी जरूरी है। ईमेल सिक्योरिटी किट्स आती हैं जो कि इंश्योर करती हैं कि ईमेल्स गलत जगह पे ना जाएं, ईमेल्स सेफ रहें, फिशिंग अटैक्स ना हो, तो आपको वो उनको जरूर यूज करना चाहिए। फायरवॉल प्रोटेक्शन रखनी चाहिए अपने डेटा सेंटर में, और आपकी जो भी कम्युनिकेशन आपके ऑफिशियल दायरे से बाहर जाती है या बाहर से अंदर आती है, वो कहीं पे भी इंटरसेप्ट नहीं होनी चाहिए कि कोई और उसको ब्रेक करके मिसयूज कर सके। इसके अलावा आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशंस, और आजकल आप टाइम टू टाइम नई एप्लीकेशंस या तो डेवलप करते रहते हैं या प्रोक्योर करते रहते हैं, तो आपको जो नई एप्लीकेशन ले रहे हैं आपको उसकी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। कंपनी कैसी है, सेफ है, रेपुटेशन कैसी है, और आपको डेवलपमेंट के टाइम पे, एक्विजिशन के टाइम पे प्रिवेसी कंट्रोल्स और चेक करने चाहिए कि अवेलेबल हैं या नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशंस में वल्नरेबिलिटीज रेगुलरली आती हैं, उनकी वर्जन कंट्रोल और पैचिंग आपको रेगुलरली मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स, जिनके थ्रू आपको एक्सटर्नल काम कराते हैं, उनके साथ आपके कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर कोई इंसिडेंट होगा तो कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, आपको इन सब के साथ भी एक कॉन्टिन्यूस बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान एस्टेब्लिश करना चाहिए, जिससे कि कोई भी इंसिडेंट आए तो आप उसको कंट्रोल कर सकें। इंसिडेंट आ सकता है लेकिन डैमेज कंट्रोल करना ज़रूरी है। इंसिडेंट रिपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो आप मुझे कॉन्फिडेंस में ले सकेंगे कि आपने मेरी प्राइवेसी का क्या पोर्शन लीक किया है, मुझ पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, मैं अपने आप को कैसे सेफगार्ड करूं, और आप मुझे यकीन दिला सकेंगे कि अगली बार ऐसी चीज़ आपके सेटअप से दोबारा नहीं होगी। तो इसलिए आपकी एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड फाइनली कंप्लायंस, अधेरेंस, आपकी जो भी एप्लीकेबल कंप्लायंसेस हैं अपनी कंट्री के बेसिस पे, आपकी इंडस्ट्री के बेसिस पे, वो सब आप प्रॉपरली फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। डेटा प्राइवेसी ब्रीचेज में बहुत हैवी फाइन है, इसलिए सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे इंप्लीमेंट किए जाएं ये सिक्योरिटी कंट्रोल्स? 3 स्टेप्स हैं सिंपल। रिस्क असेसमेंट कीजिए, क्या क्या पोटेंशियल थ्रेट्स हैं, वल्नरेबिलिटीज हैं, उनका इम्पैक्ट क्या है। अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स डिसाइड कीजिए, उनको चूज कीजिए, इंश्योर कीजिए कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है। हमने प्रिंसिपल बाय डिजाइन में पढ़ा कि अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, प्राइवेसी की डिप्लॉयमेंट अगर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो फिर तो हम उसी रिस्क पे हैं कि हम प्राइवेसी डिप्लॉय कर रहे हैं और किसी और प्रोजेक्ट में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, है ना। और अपनी जो सर्विसेज हैं, जो आपने प्राइवेसी का मॉडल बनाया है, उसको रेगुलरली मॉनिटर करें, जैसे आप इन्फोसेक को मॉनिटर करते हैं। मैट्रिसेस डिसाइड कीजिए, डिज़ाइन कीजिए कि कैसे मैट्रिसेस चलेंगे, आप उनको रेगुलरली मॉनिटर करेंगे, उनमें कोई इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स विद डेटा प्राइवेसी, अभी इन पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक बटन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।